तो आज हम करेंगे क्या है। सो देखो, बेसिकली द चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज, बट डिस्कशन विल नॉट बी लिमिटेड टू लीनियर। ठीक है, स्टार्ट यहां से जरूर होगा, बट डाउन द लाइन विद इन अ वीक, हाँ न्यू चैप्टर है, ठीक है, बट डाउन द लाइन वी विल बी ऑल्सो कवरिंग विथ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक के साथ वहां पे हम क्यूबिक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक यू कैन सॉल्व ऑलमोस्ट क्यूबिक। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द सॉल्यूशन सेट। मेन पर्पस हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। ठीक है, लाइक जस्ट प्लीज वंस अगेन आई वांट टू आस्क आप लोग, हाँ मॉड वाला देखो, मॉड इन मॉडुलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ऑल दीज इनइक्वालिटीज वी विल बी डूइंग। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेम भले ही चैप्टर का लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट एक्सटेंट इज टू मच। ठीक है, आप लॉगरिथमिक भी पढ़ेंगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, इसका कहीं भी सवाल आ जाता है। मतलब यू कैन नॉट से कि दिस इज अ सिंगल चैप्टर, लाइक फंक्शन इज नॉट अ सिंगल चैप्टर। एक्चुअली मैथ्स में फंक्शन का ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में एप्लीकेशन है। ठीक है, वैसे सेट्स तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी में भी लगता है। आर यू गेटिंग मी? सो कुछ एक ऐसी फंडामेंटल मैथमेटिक्स की चीजें होती हैं जो कहीं भी एप्लीकेबल होती हैं। तो सिमिलरली इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड कहीं भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है यार, कुछ भी क्वेश्चन में यार लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिए, क्या है, इनइक्वालिटी तो है ना, तुमको सॉल्व करने आना चाहिए बस। तो टेंशन मत लो, सब कुछ डिस्कस होगा, बट एज पर द डिजाइन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वलिटी है। चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ लिख लेंगे बच्चों थोड़ा। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट वाले बाबा मत बन जाना कि जो लास्ट में भी चिल मारेंगे बस ऐसे करके, हाँ सर बोलो सर, लिखते रहो, हाँ सर लिखते रहो, लास्ट में हाँ सर थोड़ा स्क्रॉल करो तो सर, थोड़ा जूम आउट करो तो स्क्रीनशॉट लेना है। अरे क्या म्यूजियम में सब बनाओगे उसको? ठीक है चलो लिखो, टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression, टू algebraic expressions, ठीक है, related by the symbol less than, greater than, less than or equal to, comma, greater than or equal to, or greater than or equal to, form an inequality, form an। शिवांश, बाकी सभी बच्चों को तो दिख रहा है, शिवांश इज टेलिंग कि सर स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, इज इट सो? बाकी सभी बच्चों को विजिबल है स्क्रीन? देखो शिवांश, मैं अभी स्क्रीन पे तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। शिवांश देखो, काशवी, वर्षा, आतिका सभी कह रहे हैं सर सब विजिबल है। शिवांश तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा नाम? शिवांश डियर बताओ, नहीं दिख रहा है तो बेटा आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए ना। वैसे ये तो असंभव वाली बात है, ठीक है, ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है, बट आप लॉग आउट करके लॉग इन करो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो यार, प्रीटी ऑब्वियस थिंग्स, 3 लेस देन 5 है। ठीक है, ओके, होता है यार, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कुछ ना असामाजिक तत्व होते हैं, वो चाहते हैं क्लास अच्छे से ना चले तो बीच में, सर वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर वो आपकी आवाज में इको आ रहा है सर, अच्छा अच्छा मेरी प्रॉब्लम होगा सर, सॉरी सर। तो कुछ एक ऐसे मासूम बच्चे हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, और सपोज एक इनइक्वालिटी बोलता हूँ, मान लो 5x लेस देन और इक्वल टू 30, देन x का जो सेट होगा, तो बताओ पॉसिबल सॉल्यूशंस, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये बता दो।
अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, चलिए बताइए। अरे भूल गया था मैं यार, तुम्हारा हिंग 01 बैच है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, करेक्ट है ऋषभ, करेक्ट। हम दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, हाँ करेक्ट है, ओके। हाँ नव्या रॉन्ग है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है एंड जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, दोज ब्रैकेट्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस रेंजेस, जहां पे करली ब्रैकेट विल ओनली टॉक अबाउट डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, बताओ तो x के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या कहेंगे? इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलो देखो सिंपल है, ठीक है, डॉट 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 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1, इतना इनफ है, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मान लो इसको सेट के फॉर्म में लिखना, तो इंटीजर के केस में तो नहीं लिख सकते, ठीक है, बट इफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब बताओ कैसे लिखोगे? वेरी गुड, ऋषभ का करेक्ट है। नहीं नहीं ऋषभ का रॉन्ग है। नमस्ते पूरक, पूरक थोड़ा जल्दी आना था बेटा आपको, आप लेट आ गए हो, ये लो इनर इनइक्वालिटीज हो रहा है, ठीक है, ओके पूरक, हाँ ठीक करेक्ट। अभी सेट के फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे बहुत सिंपली आप लिख सकते हो -∞, -6। अब ये बताओ ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है? टेल मी, ग्रीन वन इज करेक्ट और येलो वन इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट। चलो हाँ हाँ, क्या बात है भाई, लड़के टैलेंटेड है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। चलो आप सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आई गेस थोड़ा सा आइडिया तो मिला होगा कि सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं। देखो इनइक्वालिटी पढ़ने का मेन पर्पस यही होता है यार कि आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे या फिर जब हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तो अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि हम सॉल्यूशन सेट निकाल लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। या तो अगर मान लो 3<5 लिखा हुआ है, तो ये कैसे पढ़ोगे यार? रेड एज 3<5। अब मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1, देन ये साइन है फिर ये, हाउ वी विल रीड दिस? एनी गेसेस? एनी गेसेस? एनी गेसेस? बोलिए भाई। रॉन्ग, 3 ग्रेटर देन, या शिवांश करा करेक्ट है, 3 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। हाँ चिराग, जो तुमने लिखा है दैट इज ऑल्सो टेकन, बट यूजुअली हम ऐसा नहीं करेंगे। तरुण तुम बार बार लॉग आउट लॉग इन कर रहे हो, क्या बात है बेटा? कुछ नेटवर्क है क्या? टावर के पास मत चले ना, बारिश का मौसम, ठीक, चलो ओके। हाँ बुद्धि रितिका, वी कैन से दैट, ठीक है, वी कैन से दैट फॉर श्योर, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म। रितिका कह रही है 3 is between 1 and 5, करेक्ट है, करेक्ट है। यू नो रितिका, वो हम जो नोटेशन तुम बोल रहे हो ना, वी विल यूज जब हम लिटरल इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी हैव स्लैक इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। हाँ पीयूष भट्ट बोलो क्या? सर आपने इधर येलो में लास्ट में 3 लिख दिया, 5 आएगा। अरे यार थैंक यू सो मच यार पीयूष, तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता बेटा, अब ये रॉन्ग हो जाता और तुम बच्चे कंप्लेन कर देते तो मेरी जॉब चले जाती।
हे भगवान, थैंक यू सो मच बेटा, सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से, दिल से। ठीक है, ये तरुण आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तरुण ना हुआ, हवा का झोंका हो गया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। तरुण भाई रुक जाओ क्लास में। चलो कुछ एक एग्जांपल लिखते हैं। हाँ मुझे लगा ही था, कोई बात नहीं बेटा। सम एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लाइक देखो यार, मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो लाइक लेट अस सपोज आई हैव 2x + 5 > 0, ठीक है, एंड 2x - 2 < 0। कुछ एग्जांपल्स हैं बस ये, सो दैट यू आर कन्वीनियंट विद देम, ठीक है। थर्ड देखो, ठीक है, थर्ड देखो, ax - 9 is less than or equal to 5. Fourth, rx plus t is greater than or equal to 9, ठीक है। फिफ्थ देखो, ax plus by greater than or equal to 6 और c, and ax plus by less than or equal to c. सेवेंथ है, पीयूष यू कैन लोअर योर हैंड बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। एट्थ है, e to the power x is less than, or sorry, is greater than 2x plus 2, ठीक है। एंड नाइन्थ है, log of mod x, हाँ एक मिनट पीयूष, चलो, log of x to the base y is less than 2, ठीक है। 10 देखो, mod of x - 3 plus mod of x plus 4 is greater than or equal to, ये कुछ एक मैंने लिस्ट आउट कर दी है, ये यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो ये कुछ एक इनइक्वालिटीज हैं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इन वन वेरिएबल, ठीक है। हाँ सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। पीयूष कुछ डाउट है बेटा एक्स में? हाँ बोलो, बोलो पीयूष। मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा। हाँ तरुण एक मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर देयर आर आल्सो लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, बट इन टू वेरिएबल। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैथ्स में 3 चैप्टर में चीज पढ़ोगे, है ना। एक लीनियर प्रोग्रामिंग है और एक और चैप्टर है, लाइंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज बट इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ऋषभ का एक डाउट है, एक मिनट ऋषभ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल x को लिया ऋषभ, वेरिएबल मैंने x को लिया, ठीक है। ये लो, अब ठीक है ऋषभ, ठीक है। r and t can be any real numbers ना ऋषभ, इज इट फाइन ना? ऋषभ का डाउट बहुत सही था, ठीक है। ओके ओके कूल है, ओके लेट्स मूव। एंड दिस इज बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। ये है आपकी एक्सपोनेंशियल। आई हैव जस्ट रिटन वन एग्जांपल, ठीक है। लॉगरिथमिक, कोई बात नहीं पूरब, ठीक है। ये आपका मॉडुलस है। तो देखो बेटा, इन ऑल ऑफ देम द अल्टीमेट पर्पस इज टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, कि x की कौन सी वैल्यू होंगे, ठीक है। ओके क्लियर है या? ओके आगे चलें, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया। अब देखो
इंपॉर्टेंट चीज है कि all the inequalities which will have signs of equal to with them, ठीक है, जिनके साथ भी equal to का साइन एसोसिएटेड होगा हम उन्हें बोलेंगे slack inequalities. And all the inequalities which will either have just greater than or less than, like this one, this one, this one, these all inequalities will be called strict inequalities. ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये देखो strict inequalities, and here we have slack inequalities. ठीक है, कूल है। चलो स्ट्रिक्ट नंबर बता दो कौन कौन सा स्ट्रिक्ट में आएगा गाइस। जस्ट नाउ आई टोल्ड ना, अब बताइए अकॉर्डिंग टू दैट विच ऑफ देम आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, विच ऑफ देम आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। डोंट वरी अबाउट दैट सिद्धार्थ, ठीक है, वेरी गुड गाइस। देखो ध्यान से 1 2 7 8 9 आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, 1 2 7 8 9 and 3 4 5 6 and then 10, 3 4 5 6 10 आर स्लैक इनइक्वालिटीज। तो दैट कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि स्लैक में हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है कि स्क्वायर ब्रैकेट लग सकता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो एक तो ये कब हेल्प करेगा कि अगर मान लो आपको ऑप्शन से लिमिट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन में कहीं पे भी स्लैक इनइक्वालिटी डिफाइन किया है तो मतलब आपके वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जिनमें सिर्फ ओपन इंटरवल, ठीक है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। Solving algebraic inequalities, पहले तो इन वन वेरिएबल करेंगे, ठीक है, उसके बाद टू वेरिएबल करेंगे एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब वन वेरिएबल रहेगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल जस्ट बी डन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अगर दो वेरिएबल होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, ठीक है। ओके चलो प्लीज राइट दिस स्क्रीन। सॉल्यूशन ऑफ एनी inequality, solution of any inequality is the value of variable which makes it a true statement ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके लिए मेरा गिवन इनइक्वालिटी बेटा सेटिस्फाई हो रहा है, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, लाइक देखो हमने यहाँ पे किया था वेरी फर्स्ट बिगनिंग में, तो फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन एंड व्हेन x वाज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर दिस वाज माय सॉल्यूशन सेट, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो देयर आर सम स्टैंडर्ड नोट्स, ठीक है, बिफोर सॉल्विंग डायरेक्टली क्वेश्चन। देखो तुमने क्लास 8th या 9th में एक चैप्टर पढ़ा रहा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है, कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू एडेड इक्वल्स देन द रिजल्टेंट्स आर इक्वल एंड इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ठीक है, तो रिजल्टेंट रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू इनइक्वालिटीज। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर तुम दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो या दोनों तरफ कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर रहे हो तो तुमको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट तुम्हें अनचेंज्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाउ इज दैट पॉसिबल? लाइक लेट मी टेक एन एग्जांपल बिफोर राइटिंग दिस रूल। सपोज 2 इज लेस देन 1 बेटा, ओयो सॉरी 11 कर देते हैं।
2 इज लेस देन 11। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर भी 4 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 4 ऐड कर देता हूँ। ये क्या आ रहा है 6, ये क्या आ रहा है 15। अब 6 इज ऑल्सो लेस देन 15 ना। तो आपने देखा कि आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही। सेम थिंग इज इक्वली एप्लीकेबल जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 11, ठीक है, इज ग्रेटर देन 15। मैं सेम, अयो क्या कर रहे हैं भाई, लो 211 करते हैं। तो माइनस यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे भी -10 कर दो। ये क्या आ जाएगा बेटा 201, ये आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, स्टिल द साइन सेम। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि आप दोनों तरफ कुछ भी नंबर ऐड करें या दोनों तरफ कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें, नहीं तो बहुत सारी कंडीशंस है साइन चेंज करने के लिए। दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस दैट यू आर टेलिंग। जो आप कह रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो साइन चेंज होगा, इट इज वन ऑफ द कंडीशंस। ऐसी कम से कम 10 से 12 कंडीशंस है जहां पे साइन चेंज होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा? चलो आगे चलते हैं। तो लेट अस राइट दिस नोट। हाँ, या विल डू दैट, हम करेंगे, अभी तो बेसिक स्टार्ट हो ना। इक्वल नंबर्स may be added or subtracted, ठीक है, from both sides of an inequality without resulting any change in the sign of inequality। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब देखो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। If I multiply by some positive number and if I multiply by some negative number, और मैं यहाँ पे अलग से डिवीजन की बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक अबाउट डिवीजन इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। क्या मैं कह सकता हूँ कि डिवीजन इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल? बताइए, डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल। भाई देखो, मैं बोलूं कि 5 में मुझे 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 into 1/2 है। और तुम इसे क्या भी कह सकते हो कि सर हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट डिवीजन सेपरेटली, हम मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन की बात कर लेंगे। ठीक है, सो इफ अ पॉजिटिव, पहले तुमको एग्जांपल देता हूं, चलिए ले लो। 4 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है, 8 और यह आ जाएगा 4। अभी स्टिल दिस साइन कैन कम हियर, 8 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अच्छा चलो, अभी ये 4 था, इधर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये 2 था, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर दिया, 2 ग्रेटर देन 1, तो दिस साइन इज होल्ड। ठीक है, साइन तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट कि इफ अ पॉजिटिव नंबर, हाँ बहुत इजी लग रहा है ना, धीरे धीरे इजी करते करते अचानक से जंप कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बताना तो बेसिक से ही है ना। चलो, तो इफ अ पॉजिटिव नंबर is multiplied or divided on both the sides of an inequality, then क्या होगा, then sign of the inequality does not changes। ठीक है, चलो थर्ड केस है,
अगर मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो रहा है? प्लीज देखो, प्लीज देखो, these are one of the fundamental rules. 2 greater than 1 है, दोनों तरफ बेटा आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बताइए व्हाट विल बी द रिजल्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। We have -2 here, we have -1 here. Now -2 है ना, -1 से तो छोटा होता है। साइन ऑफ, वेरी गुड, करेक्ट है ऋषि या करूँ करेक्ट? ठीक है, तो साइन चेंज हो रहा है। या चलो डिवाइड की बात कर लेते हैं। चलो भाई देखो क्या था बेटा, 40 ग्रेटर देन 20 था। -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, -20 -10। अब -20 तो लेस देन 10 होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? यस। तो वही कह रहे हैं कि इफ these are very 3 fundamental rules, है, ठीक है। if a negative number is multiplied or divided, हाँ सिद्धार्थ एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। सर अगर पहले ही से निगेटिव में नंबर हो तो? बोलो कंडीशन बोलो। जैसे 2 और कोई भी साइन लीजिए और बोलो बोलो तुम बोलो ना, -1 क्या रख लेना दिए। है? बोलो क्या लिखना है मुझे? 2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, क्या करें बेटा? अब सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस से -1। ठीक है, -2 हो गया, किया जाएगा 1। -2 1 से बड़ा है कि छोटा है? यस सर। बोलो। हाँ यस सर, साइन चेंज हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछ लो। ठीक, if a negative number is multiplied or divided on both the sides of an inequality, then sign of how did you know that? कौन है? इट्स पीयूष। कैसे पता बेटा आपको? अच्छा अच्छा, ओ यस, ठीक ठीक। and equality, then the sign of the inequality changes। ठीक है, चलो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। किसी को कुछ डाउट भी तो नहीं है ना? प्लीज पूछ लेना अगर कुछ भी डाउट हो तो, किसी को भी। ठीक है, तो बाद में जब क्वेश्चन बनेगा तो आई विल नॉट बी रिपीटिंग द पॉइंट्स, सीधे वहां पे सॉल्व होके आगे बढ़ते चलेंगे। फिर मत पूछना सर ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, बस अभी इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे। किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लो। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए लिया जाए। ठीक है, सॉल्व 3x minus 9 less than -2x plus 3/4। सॉल्व, बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब है आपको x की रेंजेस बताना है, x की वैल्यूज बताना। यहाँ पे ना if x is an real number, चलो if x is an real number, n नहीं होगा a होगा, if x is a real number। चलिए, so you have to use these basic rules that we just formulated। ठीक है, और इन रूल्स की मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा।
वेरी गुड वर्षा। तो मुझे सॉल्यूशन सेट चाहिए, अरिहंत का करेक्ट है। बट अरिहंत यू हैव यूज्ड रॉन्ग ब्रैकेट, राइट साइड में तुमने रॉन्ग ब्रैकेट यूज किया। सात्विक सात्विक का करेक्ट है दोनों, अरिहंत का राइट साइड में रॉन्ग ब्रैकेट है। इतना इजी क्यों करा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। देखो शुरुआत हमेशा बेसिक लेवल से की जाती है, ठीक है? डायरेक्ट रॉकेट साइंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करा के कोई मतलब नहीं मिला। चलो वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट। तो देखो यार, सबसे पहले तो दोनों तरफ 2x ऐड कर दो, ठीक है? क्योंकि दोनों तरफ में अगर 2x ऐड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा x निगेटिव हुआ, अरे तो x निगेटिव हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई अगर x निगेटिव भी हो तो क्या प्रॉब्लम है? यू कैन ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, है ना? मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, है ना? चलो क्या प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा बेटा 5x माइनस 9, फिर से मैं +9 कर रहा हूँ, ये 3/4 हो गया, फिर से +9 कर दिया, ये हो गया 5x लेस देन 9 for 36, ये हो गया बेटा 39/4। अब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है? तो 5x/5 इज लेस देन 39/4/5, ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 39/20। और देखो x रियल नंबर है, रियल नंबर 39/20 से तो बहुत इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डज दिस इंप्लाइज? x बिलोंग्स टू -∞, 39/20, ठीक है? ये आपका हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर, ठीक है? सर बच्चों की आवाज आ रही है, क्या बताऊं यार, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मेरे पास, आई एम स्पीचलेस, जिप्ड। हाँ यह सिद्धार्थ बोलो बेटा, बोलिए सिद्धार्थ, क्या डाउट है? सर आपने बार बार +2 -2 ऐसा क्यों किया? हम वैल्यूज हाँ को तो इधर उधर कर भी तो बिल्कुल ला कर सकते थे। सकते हैं सिद्धार्थ, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि क्लास में जो 44 बच्चे मौजूद हैं उन सभी का मानसिक स्तर समान नहीं होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई कम होगा? हाँ सर। तो क्लास हर किसी को ध्यान में रख के करना सही है कि नहीं? यस सर। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहीं पे सब कुछ सॉल्व कर देंगे, बोलेंगे सर मैं इसको इधर लेके आऊंगा 5x, इधर इसको लेकर जाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, हाँ ठीक सर। है? यस और नो? तो इस चीज यस का सर। मेरा खास ख्याल रखिए कि एज ए टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी किड। तो जो अच्छे बच्चे जिनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है उनको तो मैं बाद में हाई लेवल तक लेके जा ही सकता हूँ, लेकिन मेरी जवाबदारी उस बच्चे के लिए भी है जो कि तो स्कूल उस की तरह तो क्लासेस में कुछ नहीं समझ पाता है, आसान था ठीक ना। है? अरे उस तरह तो ज्यादा। प्रभु, जो चीज आपको आसान लगती है वो मुझे भी आसान लगे जरूरी है क्या? यस सर ठीक। बताइए। ठीक नहीं है यस सर नहीं भाई, नो सर, जरूरी नहीं है, ठीक है? ओके देखो आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, ठीक है? आई एम सॉरी इफ योर टाइम इज वेस्टेड। सो व्हाट आई कैन एडवाइस कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिट विद सम बुक पैरेलली। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लगेगा मुझसे हो गया, तो आप पैरेलली सवाल सॉल्व करते रहिए, मॉड्यूल रखिए साथ में, ठीक है? हाँ ऋषभ जैन आर डी शर्मा में ये चैप्टर है ना? ये चैप्टर है आर डी शर्मा में, आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों चेक करिए, आर डी शर्मा में चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, एज वेल एज नॉर्मल आर डी शर्मा में मिलेगा। दिस इज इम्पॉसिबल कि नहीं है, मेरे पास जो आर डी शर्मा उसमें है, ठीक है? चलो अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, बेसिक मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, ठीक है? देखो अरियन ने बता भी दिया है कि सर चैप्टर 4 है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो एक मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, 5 minus 21x by 3 is less than or equal to 2/9
minus x. Solve for x if x belongs to real numbers. तो जल्दी से करके बता दो. अब उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे जैसे कि सिद्धार्थ कह रहा था. ठीक है, चलो आगे चलो. सिद्धार्थ उस वाले क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो तुमने भेजा था मुझे. मिस प्रिंटिंग ही होगा उसमें. ठीक है, बुक को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, बट मिस प्रिंटिंग को तो कर सकते हैं कभी कभी. गाइस कम ऑन, गॉट द आंसर. सॉल्यूशन शीट बताओ जल्दी से एक्स का. चलिए आगे चलते हैं. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट. चलो आगे करते हैं. ठीक है, तो मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं. 5 माइनस 21x भाई ये हो जाएगा 2 माइनस 9x बाई 9 इंटू 9 कर देना. ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है ऋषभ. 9 9 कैंसिल, 1 जा और ये 3 जा. 5 3 जा 15 माइनस 63x इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 9x. ठीक है, इसको इधर लेकर के आ जाओ तो हो जाएगा 13 इज लेस देन और इक्वल टू 54x. ठीक है, क्लियर है? और यू कैन से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/54. ठीक है बच्चों, अब बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 13/54 है और x रियल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा जल्दी बताओ. चैट बॉक्स में बताना है. सिद्धांत का करेक्ट है, ऋषभ का भी करेक्ट है, अरिहंत का भी करेक्ट है. ओके, आप में से हॉलैंड नाइट कौन कौन बना रहा है? कोई है जिसने हॉलैंड नाइट स्टार्ट किया बनाना? वेरी गुड वर्षा, ये करेक्ट है. तो ये आएगा 13/54 -50. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार कि पहले एनसीईआरटी बनाना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर अवंती के मॉड्यूल, उसके बाद बनाना हॉलैंड नाइट. ठीक है, नहीं तो एक दिन उठाओगे 4 दिन के बाद साइड कर दोगे. ठीक है, हाँ नहीं वो बच्चे गूगल कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर आईआईटी. ठीक है, नहीं नहीं आज दूसरे वाले बुक में, दूसरे वाले बैच में एक बच्चा बोला सर मैंने हॉलैंड नाइट ली, तो समझ में नहीं आ रही. हॉलैंड नाइट एक बुक है, हॉलैंड नाइट, HALLKNIGHT, हॉलैंड नाइट. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, अगर ये मान लो मैं आपको बोलूंगा कि टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन x बिलोंग्स टू 13/54 कॉमा इंफिनिटी, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है और एक इसको दिखाना है. आई एम सॉरी, ठंड लग रही है. चलो इन दोनों को प्लीज दिखाइए नंबर लाइन पे. नहीं नहीं ऋषभ, दैट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, कर दूं? ठीक है, एक सेकंड, बट आई डोंट प्रेफर दैट. ठीक है, ऋषि इज आस्किंग फॉर ए ब्लैक टेम्पलेट. बट आई डोंट प्रेफर दैट. आज कर दिया, आगे नहीं होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलवेज वेलकम, बट डो नॉट आस्क फॉर इट अगेन ना बेटा प्लीज. मैं स्टैंडर्ड वही लेता हूँ हमेशा प्लीज. x बिलोंग्स टू 13/54 comma infinity. Just because I am highly impressed by the correct answers that you give, that's why. फेवर तो बनता है, आप हार्ड वर्किंग है, आई रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, चलो जल्दी से बनाते हैं इसको नंबर लाइन पे, हाउ टू रिप्रेजेंट. ठीक है,
सिद्धार्थ, अगर यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट है तो यहाँ पे डिस्कस होगा, अगर पर्सनल डाउट है तो आफ्टर द क्लास, ठीक है? प्लीज अकॉर्डिंगली प्लीज रेज द हैंड, ठीक है? ओके, यू आर स्टिल रेजिंग द हैंड। हाँ बोलो बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ एक सेकंड। सर अगर 15 को ले जाते तो उधर तो क्या होगा उससे? तो सर माइनस में आ जा रहा है x। अरे प्रभु, आप देखिए 15 माइनस 63x सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 9x। मैं किसी को कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों तरफ 15 हटा दूँ, आप यही बोल रहे हो ना? तो माइनस 63x और 9x को भी तो इधर लेकर के आओ, विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा। तो माइनस 54x विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 13। अब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? ये आपने करके देखा था? नहीं सर, अगर माइनस आ जाता तो भाई तो माइनस आया ना, मैंने माइनस -1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। सर मतलब माइनस आ जाता तो माइनस माइनस एक्स। आ गया है मेरे प्रभु, ठीक है? वी हैव नॉट इंक्लूडेड दिस वेयर एज वी हैव इंक्लूडेड दिस ओवर हियर, ठीक है? इज इट? हाँ, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके चलो, one question for you. Solve 3x minus 4 divided by 2 greater than or equal to x plus 1 by 4 minus 1. चलो solve करो, last है, then we'll go to some other varieties. Come on please, जल्दी बताइए आंसर। Then you have 2x minus 1 by 3 is greater than or equal to 3x minus 2, ठीक है, by 4 minus 2 minus x by 5, ठीक है? चलो, वेरी गुड सिद्धांत, करेक्ट है बेटा। या कीप गोइंग। तरुण, बट वो रेंज नहीं है, सॉल्व बोला गया मतलब कि अज्यूमिंग एक्स रियल नंबर। देखो जब भी एक्स को स्पेसिफाई नहीं किया है ना, यू विल अज्यूम एक्स टू बी रियल नंबर ओनली, यू विल अज्यूम एक्स टू बी रियल नंबर ओनली, ठीक है? या वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये 4 कैंसिल, 1 जा 2 जा, 6x minus 8 greater than equal to x minus 3, ठीक है? ये हो जाएगा 6x minus x greater than equal to -3 plus 8, तो ये हो जाएगा बेटा 5x greater than or equal to 5, मतलब x greater than equal to 1, x greater than or equal to 1 मतलब x कहां से कहां तक नंबर लाइन में अगर मैं बनाऊंगा, लुक हियर वेरी केयरफुली, अगर हम इसे नंबर लाइन में दिखाएंगे और सपोज ये 0 है, 1 2 3, तो नंबर लाइन में ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जाएगा, ठीक, लाइक दिस। लुक हियर वेरी केयरफुली, आप यहाँ पे एक ऐसे सर्कल पूरा रखेंगे, नॉट देयर 1 पे,
सच दैट इट इज सिग्निफाइंग कि 1 इज इंक्लूडेड, ठीक है। और अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो 1 कॉमा, वेरी गुड, 1 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज देयर एनी कंडीशन पॉसिबल जब कभी हम इंफिनिटी में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकें? इज देयर एनी सच कंडीशन पॉसिबल जब हम इंफिनिटी में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकें? वेरी गुड अरियंत, वेरी गुड। बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी कोई लोकेशन नहीं, ठीक है। चलो यार अब ये वाला कर लेते हैं फास्ट, ठीक है। आई होप अब आपका कमांड बन गया है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। लुक हियर, हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 3, एलसीएम आएगा 20, तो आप इधर भी 20 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 20, इधर भी बाई 20, ठीक है। कौन, ठीक है। व्हाट यू हैव गॉट इज 40x माइनस 20 इज इक्वल टू 3 को आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर देखो 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, ठीक है। सो 40x माइनस 20 इज इक्वल टू 15 एंड 4 19, 3 is 57, ठीक है। समझ में आ रहा है? 10 8 18 माइनस 54 लेके आ जाओ इधर, 40x माइनस 57 will be greater than or equal to minus 54 plus 20, तो आ गया बेटा 17x greater than or equal to minus 34, ठीक है। तो सिद्धार्थ अब तुम्हारा वाला कंडीशन आ गया। सिद्धार्थ, या जस्ट अ मिनट से ऋषभ, सिद्धार्थ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ बोलो Sir, I think ऋषभ। it should be minus 17x कहाँ पे बेटा? in the second last. या थैंक यू बेटा, थैंक फॉर हेल्पिंग। Okay, sir. ओके, तो ये आ जाएगा बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2। कूल है। अब बताओ, नंबर लाइन पे दिखाना है अगेन। लुक हियर, 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3, दिस विल गो फ्रॉम 2 से, तो 2 पे आप एक ऐसा सर्कल डाल दो। सिर्फ कहीं पे हल्का सा मिस्टेक हो गया होगा बेटा, लुक लुक अगेन, ठीक है। एंड ये कर दिया हमने ब्लू, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में लिखना है, x बिलोंग्स टू, वेरी गुड तरुण, करेक्ट है, माइनस इंटरवल ओवर है। सो आई थिंक these were enough, ठीक है। ओके, these were enough to get you a basic idea of inequalities. आई होप कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दोस 3 फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी तक जितना भी एग्जांपल हमने किया वो सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23, less than 23। चलो ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 2 minutes।
बैटरी लो है. टाइम अप गाइस, हो गया. आई हैव नॉट गॉट एनी आंसर्स बाय दिस टाइम. वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड. हाँ, you can tell in the chat. I'm sorry बेटा, I'm little tired today. आज थोड़ा ज्यादा ही क्लासेस थे. I hope you can make that by my throat condition. नहीं ऋषभ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. पेयर बताना बेटा. Look here ऋषभ, pairs of consecutive even positive integers. तो अगर मान लो फर्स्ट वन वाला x है ना, तो सेकंड वाला बेटा क्या होगा? x plus 2 होगा. ठीक है, आर रीडिंग मी? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. मतलब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा कि सॉरी, अगर x है तो वो भी ग्रेटर देन 5 है. एंड ध्यान से देखो, x plus 2 लोगे ना, वो भी ग्रेटर देन 5 आना चाहिए. ठीक है, ओके वाह, वेरी गुड. सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. अच्छा, x plus 2, their sum is less than कितना? 23. ठीक है, चलो करते हैं. तो 2x plus 2 कितना हो जाएगा? 23. तो 2x is less than 21. x क्या आ गया? Less than 21/2. अब यार 21/2 तो कोई नेचुरल नंबर होगा नहीं ना, बिकॉज 21/2 is how much? 10.5. ठीक है, तो इससे कंपेयर करना ही नहीं है. तो हमारी रेंज क्या आ गई? 10 आ गई. 10 आ गई. ठीक है, 10 आ गई. मतलब if x is natural number or even positive integer, if x is even positive integer, ये आ गया यार कि x will be less than 10. अब ये देखो ध्यान से, x greater than 5 है और x less than 10 है. मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि x should lie between और x should be greater than 5 but x should be less than 10, but x should be less than 10. ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई. क्लियर है? हाँ, ट्रेन है मेरे घर के पास. घर कैसे चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, चलो से बता. पहला क्या बनेगा? अगर तुम 6 लोगे, अगर x इक्वल 6 लोगे तो पहला बन जाएगा बेटा 6,8. ठीक है, 6 लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 6,8. अच्छा, और 7 ले सकते हैं क्या? ताहा को कुछ डाउट है. एक मिनट बेटा. हाँ बेटा बोलो, बोलिए. जो सेकंड इक्वेशन में x स्मॉलर देन 21/2 है, तो होगा सर उसमें? सॉरी सर, सेकंड वाली जो इक्वेशन है x इज स्मॉलर देन 21/2, हाँ, तो उसमें 10 तो इंक्लूड होना चाहिए. ओके यार, 10.5. Yeah, thanks for correcting us. So Taha is here to help me out, and that is a strong observation he had कि सर ये 10.5 से छोटे में तो 10 आ जाएगा. ठीक है, ओके. अगर आप या x plus 10, तो अगर आप 10 लेंगे तो ठीक है, करेक्ट बेटा. सो ये 10.5 ही रहेगा. 10.5 ही रहेगा. चलो x 7 ले सकते हैं क्या? 7 तो ले सकते हैं बिकॉज ऑड हो जाएगा. 8 ले लो. अगर x 8 लोगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा? 8, 10. और अगर तो ये नेक्स्ट में क्या बन जाएगा?
Okay, I just overlooked that. कोई बात नहीं. Look here forward. So what all pairs we got? 6, 8, 8, 10, 10, 12. These are all the pairs for which, okay, they are consecutive positive integers, both of which are larger than 5 and their sum is less than 23. ठीक है, clear है सभी को? ओके ओके ओके, या आर्यन वेरी गुड. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, देन विल वाइंड ऑफ टुडेस क्लास. ताहा, यू स्टिल वांट टू गिव समथिंग? अच्छा ठीक है, नहीं ना, कोई बात नहीं, प्लीज राइट बेटा. तो ये हमारा बेसिक्स का आज लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, द longest side of a triangle is 3 times the shortest side. ठीक है, and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. ठीक है, if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shortest side. Find the minimum length of shortest side. चलिए ट्राई करिए. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ठीक है, मॉड्यूल बनाना स्टार्ट करेंगे इसके साथ. So guys, you can see the longest, very good Rishabh, longest side is 3 times the shortest side. ठीक है, अच्छा हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक, किसी भी तो मिनिमम पूछा वर्षा, इफ यू विल डू दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो लीस्ट वैल्यू वहां पे क्या आएगी वर्षा? व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू? वेरी गुड, क्रिश का करेक्ट है, या सो दैट्स व्हाट. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 60 बोला है, मतलब मिनिमम 61 भी चलेगा. ठीक है, देखो पेरीमीटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61. ठीक है, ओके. देखो पेरीमीटर है, सपोज ये मान लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड है जो, वेरी गुड आतिका, इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. शॉर्टेस्ट को x मान लेते हैं. ठीक है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 3x. ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, सो थर्ड साइड हो जाएगी 3x माइनस 2. ठीक है, 2 तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये आपका जाएगा बेटा 61. तो जाएगा 7x इक्वल्स टू 63, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 63/7, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9. ठीक है, तो थर्ड साइड इससे भी बड़ी हो सकती है, मतलब ये स्मॉलेस्ट साइड का है. तो व्हाट ही कैन से, हेंस द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड 9 centimeters. Guys, अभी still time is there, so we will start the next topic. Yeah, very good, Siddharth, correct है.
ठीक है. So graphical solution of linear inequalities in two variables. ठीक है, since time is there, so let's use it. Okay. So graphical solution of linear inequalities in two variables. ठीक है. कूल है. चलो आगे देखते हैं. सो बेसिकली टू डिस्कस दिस, देखो अभी जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल. Guys, please tell me. Guys, please tell me. If I am having a linear equation in two variables, such a linear equation. In equation में बस कुछ नहीं, equation की जगह inequal to का साइन आ जाएगा. But tell me what is the graph of a linear equation in two variable? How does it appears to be? Please tell me. How does the graph of a linear equation in two variable appears to be? Yeah, correct है, correct है. लाइन है. अब देखो मान लो मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ठीक है. This is my Cartesian coordinate system. ठीक है. Now if I have drawn a line, कहीं पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, कहीं पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो can I say कोई सी भी लाइन, like let us suppose I am drawing a line like this. ठीक है, I am drawing a line like this. देखो, please tell me, can I say that this particular line divides the whole of the plane into two parts? Yes or no? जल्दी बोलो. This is the first part, this is second part. मतलब कि if I talk about the whole two-dimensional plane, there is this upper part and there is this lower part. ठीक है? Are you getting? Or you can say that one of the side will be containing the origin, will not be containing the, कोई भी line बनाओ, there will be a side which will be containing the origin, there will be a side which will not be containing the origin. ठीक है? Are you getting me? So here you can say this to be what? Your upper half plane, lower half plane. Okay, are you getting me? Similarly, अगर मान लो कोई line एकदम purely vertical है, parallel to x-axis, ठीक है, like let us suppose कि the line is like this. How? Line is like this. ठीक है. For such vertical lines, what you can say that this is the left half, and this is what? The right half. Yes or no? Are you able to understand? एक जो है आपका वो लेफ्ट हाफ बनेगा, एक राइट हाफ बनेगा. अगर पैरेलल है कोई बात नहीं, पैरेलल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. अगर मान लो पैरेलल भी है तो व्हाट यू कैन से फॉर द पैरेलल लाइंस, इफ सपोज कि पैरेलल बनेगा कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल. ठीक है. देन तो बहुत इजी, सेम अपर हाफ एंड लोअर हाफ यू कैन से. आर यू गेटिंग मी? अगर पैरेलल भी है तो यू कैन से अपर हाफ एंड लोअर हाफ. कैन यू से दैट? इस केस में क्या बन जाएगा? अपर हाफ. ठीक है. And this will become lower half. This will become lower half. ठीक है. Are you getting me? ठीक है. So basically क्या होगा? Like it was earlier तो very easy for us to denote the graphical representation. अभी भी easy है, tough नहीं है. But the only thing is what? कि your inequality का sign will decide where your solution is going to lie. Okay? Are you getting me? Okay. So your inequality का sign will decide where the sign of where your solution will be lying. ठीक है. कि कब आपको greater than 0 लोगे तो which side will be solution side. कब आप less than 0 लोगे तो which side will be your solution side. Are you getting me? So that is what we are going to analyze today. ठीक है. So I just make two basic diagrams for you so that you understand that. हाँ सिद्धार्थ, here देखो क्योंकि लीनियर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी है ना इन टू वेरिएबल्स, तो ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बेटा. ठीक है. आर यू गेटिंग मी सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ओके. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पूछ लो.
So one of the line this is, and एक आपकी ये है, ठीक है। Okay, so this is your y x o, ठीक है। This is left half plane, this is right half plane। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है। अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, चलो एक मैं एक क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज आई हैव अ लाइन y is equals to x, ठीक है, या y लेस देन x। मैं आपसे पूछ रहा हूँ y लेस देन x आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो y माइनस एक्स इज लेस देन 0, और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x माइनस y इज ग्रेटर देन 0। दिस ऑल थ्री आर आइडेंटिकल थिंग्स, और आपको ग्राफ में बताना है कि विच रीजन विल टेल मी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। दे ऑल आर आइडेंटिकल, ये एक ही चीज 3 बार लिखी हुई है, ठीक है। ओके, रेडी? चलो, आई एक्सपेक्ट राइट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। x y 0। पहला काम करोगे आप क्या, y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू x का ग्राफ खोल लो, तो जो कि ऐसा जाएगा आपका, ठीक है। नाउ गाइस प्लीज टेल मी वेदर द रीजन 1 इज योर आंसर। तो ये लोअर हाफ प्लेन जो है ये आपका आंसर है, या फिर अपर हाफ प्लेन आपका आंसर है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, कोई पॉइंट चूज करना है पॉइंट चूज करके ले लो। टेल मी वेदर योर आंसर इज फर्स्ट वन और सेकंड वन, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करूं कलर से। सेकंड मतलब कि ग्रीन रीजन, अगेन दैट इज एन इनफिनाइट रीजन, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बस इतना कर रहा हूँ, और सपोज ये फर्स्ट वन वाला आपका येलो रीजन है, ठीक है। चलो बताओ चैट बॉक्स में, प्लीज टेल मी विच रीजन विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। कम ऑन गाइस, टेक योर टाइम। अरिहंत, अतीका, चिराग, कुलदीप, कुशाग्र, शिवांश, ताहा, उज्जवल, वर्षा, अभिन, शुभम। टफ है क्या? ये ओरिजिन है यहाँ पर। Guys, I'm not getting any responses. Very good. Rishabh has given. Siddharth, Varsha. Sorry. Okay. Anyone नहीं आती का? देखो, y minus x की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, या x minus y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इस चीज को तुम x ग्रेटर देन y भी बोल सकते हो। तो देखो, if I choose, देखो मैं तुमको कुछ पॉइंट सिस्टम लेके समझा रहा हूँ। वो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। पॉइंट ले लो हमेशा, -1, -2, -3, ठीक है। 1 2 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। -1 -2 -3। चलो ध्यान से देखो यार, अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ चूज कर रहा हूँ, ऋषिदीप अभी सॉल्व किया ही नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है। ऋषिदीप द क्वेश्चन इज बेटा कि हमको इसका रीजन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, विच रीजन shows the solution of, ठीक है, inequality। कौन सी inequality? ये तीनों सेम inequality लिखा है ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिदीप सॉरी, क्लियर वो क्वेश्चन क्लियर हुआ ऋषिदीप कि ग्रीन और येलो में से आंसर क्या है? ऋषिदीप बता दो भाई, तुम कहाँ चले गए डाउट पूछ करके? हाँ अब ये बताना। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे इस रीजन में कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, तो ये पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 3 है, होगी 1 से कम है, मान लो 1.5, 1/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया y ग्रेटर देन x हो गया, एक ही पॉइंट से सेटिस्फाई हो गया, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हो गया मेरा कि यार इस रीजन में मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना येलो रीजन में, तो हमेशा हमेशा देखो, एक तो सिंपल सी बात है कि x तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, बट y तो यहाँ निगेटिव भी हो जाएगा। इस रीजन में तो x हमेशा y से बड़ा होगा। ये जो येलो रीजन है दिख रहा है, देखो यही मैंने बोला था कि अचानक से चीजें बढ़ जाएंगी लेवल, ठीक है, इसलिए ध्यान से करो। जब तक ये क्वेश्चन चल रहे थे तो सबको बड़ा इजी लग रहा था, अब इस एक क्वेश्चन में तो उड़ा दो। ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि माई रिक्वायरमेंट की द रीजन इन विच y वैल्यू इज लेस देन द x वैल्यू, एंड हियर माय येलो रीजन इज गिविंग मी, येलो रीजन में तुम कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, ये पॉइंट चूज कर लो, इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग x पॉजिटिव आ रहा है, y तो निगेटिव आ रहा है, कोई सा भी पॉइंट आप चूज करिए, ये पॉइंट चूज कर लो। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज बेसिकली गाइस कि इन दिस रीजन सभी पॉइंट चूज करोगे आपको x तो पे हमेशा ही y से बड़ा मिलेगा। अब मान लो आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, यार x की वैल्यू बता दो क्या है? -2 है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ -5 के आसपास आएगी। अब बताओ x बड़ा है या y बड़ा है? -2 इज ग्रेटर देन -5 ना, ठीक है। ये समझ में आया? प्लीज फील फ्री टू क्लिक ऑन यस और नो, है ना, उसके बाद ही जाएंगे। कम ऑन गाइस, प्लीज क्लिक ऑन यस और नो, यस और नो। नहीं आया तो आप नो पे करो, मैं दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी। आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। आतिका को नहीं आया कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, बाकी सभी को, वर्षा को आ गया, सिद्धार्थ को आ गया, को आ गया, ऋषिदीप, ऋषभ, पुष्कल, प्रशांत, नव्या, कुशाग्र, कश्वी, अतिका, ध्यान, ठीक है। जिनको आ गया वो जा सकते हैं, जिनको नहीं आया उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो जिनको भी नहीं आया दे कैन क्लिक ऑन रेज हैंड, ठीक है। जिनको भी नहीं आया दे कैन क्लिक ऑन रेज हैंड, जिसको भी समझ में नहीं आया है दे कैन क्लिक ऑन रेज हैंड। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू हैव टू क्लिक ऑन रेज हैंड, तभी तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, देन आई विल हेल्प यू। नोबडी इज क्लिकिंग, किसी को डाउट नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग। हाँ सात्विक, कैन यू क्लिक ऑन रेज हैंड? सात्विक, योर डाउट इज वेरी गुड बेटा, कैन यू क्लिक ऑन रेज हैंड? या एक मिनट सात्विक, yes Satvik, so the doubt that you have asked, ठीक है, गुड नाइट प्रशांत, अब वो डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा, अब इस लाइन पे जो पॉइंट लेंगे, ठीक है सात्विक, लुक हियर बेटा, आर यू एबल टू हियर मी? सात्विक, आर यू एबल टू हियर मी? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। सात्विक, हाँ देखो, अगर मान लो इस लाइन पे मैं कोई सा भी पॉइंट लूंगा, then this line is equation of what बेटा? x is equal to y। इस पॉइंट पे मैं, हाँ एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप कोई सा भी पॉइंट चूज करोगे तो वो तो इक्वलिटी का पॉइंट हो जाएगा, है ना? यस। इनइक्वलिटी का पॉइंट नहीं होगा वो। इनइक्वलिटी का पॉइंट या तो अबव रीजन में मिलेगा या तो लोअर रीजन में मिलेगा। इफ दिस रीजन talks about y less than x, then this region will talk about y greater than x, और बीच में जो सेपरेशन है this will talk about y equal to x। तो जो लाइन के पॉइंट्स है ना, वो दोनों में से किसी भी रीजन में काउंट नहीं होंगे, वो अपने आप में स्पेशल रीजन है। आर यू गेटिंग मी डियर? यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा, ओके थैंक यू। अच्छा सिद्धार्थ, रेज योर हैंड बेटा, क्लिक ऑन रेज योर हैंड।
हाँ, सॉरी, आई मिसटूक दैट। आई थॉट कि ये आपने वो थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा नहीं है एंड हाँ आप सर, पूछ रहे हैं। मैंने वो बोल रहा कोई था बात तो नहीं, कोई बात आपको लगा कि हाँ हाँ, मुझे लगा आपने वाला पॉइंट पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, देखो जो तुम्हारा अभी डाउट तुमने पूछा, इसका माइनस एक्स 2 होगा। अब हाँ सर। देखो बेटा, अगर अब मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अपने वेरिएबल को हमेशा प्लस एक्स के फॉर्म में रखना है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि आंसर क्या है। ठीक अच्छा, है, यस सर। आर यू गेटिंग मी? तो अगर मतलब इस कभी तरह ऐसी भी कंडीशन फंसेगी, हाँ जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे फंस रहा है कि माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो आप इसके बारे में कंपेयर कब करेंगे, पहले 3 को इधर भेजिए, फिर माइनस को इधर भेजिए, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, अच्छा, आया बात समझ में कि यस सर। दिस इज नॉट द राइट स्टेट टू डिसाइड कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में बेटा, माइनस। ठीक है बेटा, हाँ सर, उसीलिए मैं बोल रहा था कि आपने माइनस नहीं लगाया सर, अगर हम माइनस लगाएंगे तो क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे क्या लगा कि आप पूछे सर साइन क्यों चेंज हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वही नो मुझे सर। लगा कि आपने नया थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, खैर आप तो सिंसियर बच्चे हैं। ठीक है, चलो आई यस सर, टेक दिस इनटू नोटिस। उसीलिए हम अरे प्लीज सोचे कि डोंट बाद में माइंड, है ना, पूछ लेंगे। यस कोई सर। बात नहीं, प्लीज डोंट माइंड बेटा। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, आप वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड कीप आस्किंग मी डाउट्स, और पढ़ते रहो बेटा। ठीक है, अभी से तैयारी करते रहो, तब जाके अच्छी रैंक आएगी। ठीक यस है, सर। ओके बेटा। या और किसी को कुछ डाउट है भाई, और किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? सम्रादनी, श्रुति, अभिन, नव्या, कश्यप, दीपांशु, चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके, टेक सम रेस्ट, हैव योर डिनर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।